नकुल की जोड़ी सच में कमाल करती हुई, इस लॉबी को तबाह करती हुई। 10 फ्रैग्स टोटल और 10 में से 9 फ्रैग्स तो इस डुओ ने निकाले हैं। बट वेल्ट, अब रश की बारी है, पुश की बारी है। बट क्या वो सच में रश करेंगे? जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उन्होंने रास्ता बदला, किस्मत बदली, गाड़ी पलटी, किस्मत पलटी। दोनों प्लेयर्स वहां पे काफी ज्यादा बैकफुट पे, बट लेजिट को डाउन किया विक्टर सिमस के फ्यूरी ने। नकुल, रिवाइवल उनको देना पड़ेगा, बट प्रोटोन वो आगे गए, उन्होंने नाइट को डाउन किया। अनोनिमस आखिरी खिलाड़ी बचे थे, लेकिन तुरंत 2 तरफा वार में उनको भी लॉबी से बाहर किया गया। और अभी के लिए वेल्ट अपने चारों प्लेयर के साथ देखने को मिलेगी। बट श्याम, मैंने देखा एक समय पे कि शायद वो गलती से नेट के करीब चले गए। आईक्यू सोल के प्लेयर्स की बात करते हैं, अभी भी वो 2 प्लेयर के साथ सरवाइव करते हुए। विक्टोरियस समर्स के प्लेयर अपने आप को रोटेट करके सर्कल के अंदर लेकर आते हुए। बट इस समय पे लेजिट को रिवाइवल देना है, सर्कल के अंदर दोबारा से एक अच्छे स्पॉट पर आपको रखना है। मात्र 4 टीम बची हुई है। विक्टोरियस समर्स, वेल्ट, चारों प्लेयर के साथ ये टीम अभी भी सरवाइव कर रही है। मौका पूरा है जिनके पास वो नंबर्स के एडवांटेज है, बट जोन के सेंटर में आना आसान नहीं है। और जोन, लगता है जोन ने इस बार किसी को वो फ्रेंड रिक्वेस्ट नहीं भेजी, क्योंकि कोई भी यहाँ पे सेंटर के आसपास नहीं। बट वो जो डिप्स बनाई हुई है वो काफी जरूरी। बट फ्यूरी को देखिए, वो काफी तेजी से आगे आए। नकुल के बारे में बिल्कुल अंदाजा नहीं है, वो लूट तो यहाँ पे कर जरूर रहे हैं, बट नकुल क्या वो सरप्राइज जरूर करेंगे? फाइनली फ्यूरी को पता चला, बट नकुल एक और शानदार नॉक। बट वेल्ट सही समय पे आए, बट फ्यूरी का खात्मा कर दिया नकुल ने। आईक्यू सोल के बैटमैन ने अपनी टीम के लिए एक और पॉइंट निकाला। बट ऑटोबॉट्स राल्फी स्लो स्टेडी, अंदाजा नहीं है अपोनेंट को, वो धीरे धीरे उनके आगे बढ़ते हुए वो गेम पलट सकते हैं यहाँ पे पूरा का पूरा। और वो गेम पलट भी दिया गया जहां पर गोकुल को डाउन कर दिया गया। बट रेल्फी वो जोन का शिकार होते हुए, और अब एक 3v2 का बैटल जहां पर विक्टोरियस समर्स के ऑलरेडी एक प्लेयर को डाउन कर दिया गया। और अब पूरी जिम्मेदारी, पूरी चुनौती आईजीएल के कंधों पे। और शायद अब वेल्ट से इस गेम को छीनना लगभग बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा। ऑलरेडी इस गेम से उन्होंने कुछ वैल्यू निकाली, बट विक्टोरियस समर्स दे आल्सो प्लेड अ गुड गेम। 10 बढ़िया फिनिशेस निकाल चुके हैं, मतलब वो 16 से लेकर 17 अंकों का गेम तो आ चुका है। देखिए 16 का तो आ चुका है, बट अब देखने वाली बात है कि ओवेस क्या करेंगे। कुछ बुलेट्स का इस्तेमाल, ओवेस का प्रहार अपोनेंट्स पे हाल। ओवेस समय के पहिए को पीछे लेके जाते हुए, उन दिनों को सबको याद दिलाते हुए, जहां ओवेस 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 चलता था सिर्फ। बट अब ओपन में से तो उनको भी आगे आना है, बचना संभव। ओवेस का स्प्रे डैमेज जरूर दिया, बट इस पहले मुकाबले के अंदर तैयार हो चुकी है। फ्यूरी के पास है वो एक नेड जो किस्मत बदल सकता है, जो वक्त बदल सकता है, लेकिन वो नेड सही से लैंड नहीं हो पाएगा। और अगर फ्यूरी अब वो बाहर आने की गलती करेंगे तो लो एज की हिट्स पड़ने वाली हैं। इन सब में नजरें मेरी अभी भी 1+ GDR के ऊपर हैं। और आपने गॉब्लिन को तो रोक लिया, लेकिन नकुल नहीं रुक रहे। पहले ग्रेनेडियर बने और अब आपको वो बढ़िया स्प्रेस जाते दिखेंगी। हमने इससे पहले वाले गेम के अंदर भी सिर्फ 2 प्लेयर्स के साथ बड़ा गेम बनाता देखा है। नकुल और लेजिट का डुओ देखा है, वो अभी भी कमाल कर सकता है। मगर एफएस लोवेश ये एक और ऐसा खिलाड़ी जो अपने टीम के लिए कमाल करके जाएगा। पर नकुल उसको किया डाउन, जोकर का नेट डेल्टा को भी करेगा कनेक्ट। एक्वा इज आल्सो डाउन टू द ग्राउंड। लेजिट ये खिलाड़ी हर बार इंप्रेस करता है और हर बार कमाल करके जाता है जी। और यहाँ पे इनके पास मौका रहेगा कि वो अपने साथियों को रिवाइव दे पाए, बट इतना भी आसान वो होगा नहीं। हर तरफ से इनके ऊपर वो स्प्रेज आ रहे हैं। जोकर को उन्होंने कहा कि आप मेरे पास आइए, तभी मैं आपको रिवाइव कर पाऊंगा। एक स्मोक यहाँ पे जरूर किया है, बट न्यू एचपी उनकी भी काफी कम हो चुकी है। लेजेंड के पास पूरा मौका इस क्लच को कंप्लीट करने का, बट ये क्या, वो पीठ दिखा के दूसरी तरफ जाना चाहते थे। एक बड़ी गलती साबित हुई, बट टीओ वो भी ज्यादा देर रुक नहीं पाए। एफएस के रोमन का वो स्प्रे, और आप एफएस को देखिए 7 फ्रैग्स निकाल चुके हैं। विक्टोरियस सिमस लास्ट पर स्टैंडिंग। फ्यूरी लास्ट मैच में भी चिकन मिस हुआ था, इस मैच में भी हो सकता है, बट मैं रेडन को देख रहा हूं। रेडन 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 छठे पायदान पे थे जब हमने देखा था, अकेले खिलाड़ी बचे हैं, टॉप 3 में लेके आए अपनी टीम को। कोई बड़ी बात नहीं है कि दूसरा पायदान में मिल जाए, मगर फ्यूरी वो आगे बढ़ने का प्रयास है। उनको पता है कि लेवाई को तो डाउन किया, लोवेश को तंग करने का चांस बट नहीं। लोवेश के सामने ये पीक्स इतनी आसान नहीं रहने वाली है जनाब। 8वां फिनिश आ चुका है फेस, जो एक समय में हमें लगा था कि दिक्कतों में फंसेगी, वो वहां से गेम कन्वर्ट करके अब चिकन डिनर से महज 1 कदम दूर है। और वो आखिरी कदम है रेडन का समापन। बट यू नेवर नो, ही इज आल्सो कंप्लीट प्लेयर। ये भी एक ऐसा खिलाड़ी है जिसने कई बार पास से बढ़िया मोमेंट्स दिखाए हैं। अगर यहां से क्लच पॉसिबल है तो रेडन अपनी पूरी जान लगा दीजिए, अपना बेस्ट बीजीएमआई दिखा दीजिए, क्योंकि रोमन तो दिख गए हैं, पोजीशंस पता है इस प्लेयर को, एग्जीक्यूशन कैसी होगी अब यहां आती है सारी बात। 1v3 की फाइट है। द प्रॉब्लम है इसके जोन इनके साथ में नहीं है, अभी भी 4 मीटर का सफर उनको तय करना है, और उसके बाद भी वो 1v3 करना है इस समय पे जब पूरा ओपन एरिया है। आप हल्का सा भी ओपन में जाएंगे तो स्पॉट तो आप जरूर हो जाएंगे।
आसान नहीं, आसान बिल्कुल भी नहीं, बट रेडन एक चैंपियन खिलाड़ी है। कई बार हमने इनको देखा है करिश्मे करते हुए, लेकिन इस बार शायद ये करिश्मा आउट ऑफ रीच नजर आ रहा है। जोन भी अब 32 मीटर दूर। एफएस हालांकि ढूंढने की कोशिश है। सिद्धार्थ जी, व्हाट वुड बी द राइट डिसीजन? क्या वो फाइट लेंगे या फिर जोन को फ्रैग देंगे? क्योंकि संभावना है अभी भी बहुत सारी चीजों की। आई डोंट नो, बट मुझे लगता है कि फाइट लेने की कोशिश तो करनी चाहिए। आप प्रयास करिए एक आधा नॉकआउट डालने का, और अगर आपको लगता है कि अब सिचुएशन इंपॉसिबल हो चुकी है, फिर तो जोन को फ्रैग देना ही बेस्ट डिसीजन है। कि अपने ओपोनेंट को तो एटलीस्ट पॉइंट ना दें। और रेडन को देखे ना, वो चुपचाप कवर टू कवर मूव करने की कोशिश आपको उनकी अभी भी दिख रही है। वो जज्बा है उनके अंदर कि प्रयास किया जा सकता है, और ऐसी पोजीशन में ना जहां से अगर तो एक क्लच का मोमेंट बना तो वो प्रयास करेंगे, वो उठेंगे, वो स्प्रे देने की कोशिश करेंगे। बट अगर वो चीज मिस होती है, चुपचाप पेड़ के पीछे बैठे बैठे अपना जो फिनिश है वो सर्कल को तैयार कर सकते हैं, सर्कल को दे सकते हैं। तो अब यहाँ पे सब कुछ डिपेंड करता है एफएस के प्लेयर्स की पोजीशन पे। क्या कोई खिलाड़ी ओपन में आने की गलती करेगा? क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो डेस्परेट है उस फिनिश के लिए? बिकॉज अगर आप हैं तो रेडन तैयार है। अंदाजा रोमन को भी लग चुका है कि कहां पे खिलाड़ी हो सकते हैं। लुक एट हिम, जंपिंग जब आप खेल रहे हैं कि अगर गोली पड़ी भी ना पहली तो एम करेक्ट तो नहीं होने दूंगा, मूव कर जाऊंगा। 1v3 करना आखिरी सर्कल्स के अंदर। हालांकि यहाँ पे जो सबसे बड़ा एडवांटेज है रेडन के पास वो ये है कि एफएस को उनके बारे में नहीं पता। अगर पता होता तो अब तक रश कर देते। ये जोन इतना बड़ा है यार, 8वां स्टेज चल रहा है ऑलरेडी, 7वें स्टेज में सब खत्म हो गए थे, कोई बचा ही नहीं था यहाँ पे लॉबी के अंदर। आइकू सोल नाम का ना एक तूफान आया था, या फिर मैं कहूँ जब रॉकेट चलता है ना तो नीचे जो आग से पूरी तबाही मच जाती है ना, वो तबाही मची है यहाँ पे। बट क्या रेडन वो करेंगे ये तबाही कंटिन्यू? सवाल तो आपका बहुत अच्छा है, जवाब काफी जल्दी मिलेगा हमको। चलिए फिर इंतजार कर रहे हैं हम जिस चीज का, क्या वो हमें होता दिखेगा? रोमन वो ओपन में आए जरूर से, लोवेश को भी स्पॉट किया गया है, गाड़ी घुमाई जा रही है कि एक डिस्ट्रैक्शन क्रिएट किया जाए। अंदाजा आई थिंक लग चुका है। जी हाँ, पहली बुलेट फायर दिखेगी रेडन की, और एक खिलाड़ी रोमन को किया डाउन। क्या एम लोवेश के ऊपर करेक्ट होगा? फ्रैग को किया, साथ के साथ कंफर्म कि अपनी टीम के निकाले पॉइंट। बट रेडन की पोजीशन है यहाँ पे, अब लीग पता चल चुका है कहां बैठा हो खिलाड़ी। लिवाई को एक थ्रोएबल डालनी है, पीछे सर्कल ऑलरेडी आ रहा है। क्या चुपचाप सर्कल को अपना फ्रैग देना चाहते हैं? जी हाँ, रेडन सर्कल को जाएगा उनका फ्रैग। सोमराज अपने आप को बचाकर रखने का प्रयास करते हुए, बट टीम तमलाज अपने एंगल को होल्ड करके रखना चाहती है। बट फाइनली एम बॉट का एक बढ़िया नेड, रिको को डाउन कर दिया जाएगा। और अब ड्रैगन और आईजीएल के कंधों पे पूरी जिम्मेदारी। विक्टोरस समस ने वो अंक बटोरा। सवाल ये बनता है कि टीम तमलाज व्हाट दे विल डू। बट आप आईक्यू सोल के प्लेयर्स को देखिए, वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के ऊपर वो लगातार नेट्स का प्रभाव। हेक्टर और स्केरी जॉर्ड, इट्स अ 2v2 बैटल। आईक्यू सोल पूरा प्रयास करती हुई इस टीम को बाहर करने के लिए। ये एक और ग्रेनेड, कोई डैमेज भी नहीं लिया अभी तक। सिर्फ 2 प्लेयर्स ने ये फाइट इनिशिएट करी थी, और वशिष्ठा को समझ भी नहीं आया कि ये ग्रेनेड्स आ कहां से रहे हैं। स्पॉट करा, हेक्टर को फिनिश ऑफ कर दिया जाएगा। स्केरी जॉर्ड ये बड़ा स्केरी रहा है, 2 प्लेयर्स आए, डैमेज देके चले गए, बट लेजेंड ये काफी ज्यादा ओपन हो गए थे। अब यहाँ से रिवाइवल थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 7 फ्रैग्स निकाल दिए गए हैं, बचे हुए 2 खिलाड़ी थोड़ा सा काम अब हो सकते हैं। ड्रॉप का कवर मौजूद रहेगा, अब जोन से काफी दूर। वेल एक्चुअली अब शायद जोन का उतना ज्यादा प्ले बचेगा भी नहीं, बिकॉज ये स्टेज अब क्लोज इन ही होगा। जोन के बिल्कुल बीच में जो रहेगा उसको बेनिफिट मिल सकता है। स्केरी जॉर्ड थोड़ी हील बैल्ट की तरफ अपना मोड़ना चाहेंगे, बट ड्रैगन he is on fire, but this fire does not suit him। ये यहाँ पर दिक्कतें बढ़ती भी बहुत ज्यादा, डाउन किया जाएगा आईक्यू टीम तमिलास के प्लेयर्स को भी। बट अब बची आखिरी की 3 टीम्स, विक्टोरस सुमस, टीम आईक्यू सोल और टीम वर्सेटाइल। हम बात कर रहे थे कि मीरामार में सोमराज का शासन चलता है, और वो दिखा भी रहे हैं कि क्यों मीरामार उनका फेवरेट मैप है। और अब एक 4v2 का बैटल जहां पर आईक्यू सोल दोबारा से प्रयास करेगी, बट प्रयास करने का मौका नहीं दिया गया। गॉब्लिन उन्हें समर्पण करना पड़ा, और शायद जोकर का बचना भी लगभग ना के समान। चलिए जोकर भी जोन को वो फ्लैग देके गए, बट नॉन एक्स कितनी तेजी से वो आ रहे थे। रेवेंट एक्सपार्क की मुश्किलें उन्होंने बढ़ाई, बट पंक वहां पे थे, और पंक और फियर्स की फाइट नाइट के खिलाफ, और वो कमाल साबित हुई। आईक्यू रेवेंट एक्सपार्क फाइनली एक ऐसा मुकाबला जहां पे वो कमबैक कर रहे हैं। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स एक मुकाबला जो बॉटम ऑफ द टेबल से टॉप ऑफ द टेबल की तरफ वो आगे बढ़ सकते हैं। एक लंबी छलांग पॉइंट्स टेबल में जरूर लगाएंगे। मे बी राइट नाउ द टॉप इज फार अवे, बट दिस इज अ स्टार्ट जो वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स ढूंढ रही थी। और आईक्यू 8 बिट वो भी चाहते हैं कि वो और बेहतर खेले। इन तीनों टीम्स के बारे में बात करी थी भाई हमने, इन तीनों टीम्स को कहा था हमने कि 15 मिनट का ब्रेक मिला है, कमबैक तो होगा, और लीजिए हो रहा कमबैक। ये वो तीनों नाम जिन्हें वापसी करनी है, बट अब सवाल ये कि चिकन कौन कन्वर्ट करे। 8 बिट अपने 2 प्लेयर के साथ तैयार, वशिष्ठा के पास अपने 3 प्लेयर की मैन पावर, पर उसके अलावा RNTX
शायद अब मुश्किल बने। सर्कल के अंदर प्रवेश करना है और वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स वो तो दोनों ही टीम का स्वागत सम्मान करना चाहती है कि आप सर्कल के अंदर प्रवेश करके तो दिखाइए। सर्कल के अंदर आने की कोशिश कीजिए और सर्कल के बाहर ही मर जाइए। कुछ ऐसे ही हाल हो सकता है अभी के लिए आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क का, बिकॉज नंबर्स के एडवांटेज वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के पास भी है, पूरा जोन एडवांटेज वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के पास है। जितना मैं जानता हूं स्केरी जॉर्ज, सिम्प, शायान इस क्वालिटी के प्लेयर इस मैच को हाथ से तो नहीं जाने देने वाले। आईक्यू 8-बिट को भी मीनवाइल अब थोड़ा सा तो एडवांटेज लेना पड़ेगा, बट ये स्मोक स्क्रीन देखिए कितने सारे स्मोक है, बट सरवाइव करना असंभव सा लग रहा है। पंक डैमेज बहुत गया, वापस वो कवर में गए, अपनी टीममेट्स को कवर देने की कोशिश उनकी तरफ से, ओपन में वो प्लेयर्स देखने को मिलते हैं, बट वो रिच का एडवांटेज मिल चुका है आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क को। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स को देखिए, वो सर्कल के अंदर से 8-बिट के लिए, RNTX के लिए, दोनों के लिए चीजें खराब करती हुई स्किप्स, वो डाउन करेंगे फियर्स को। गोटन और पंक ओपनिंग निकालनी पड़ेगी ताकि आपको सर्कल के अंदर एंट्री मिल सके, बट आप तो ऑलरेडी सैंडविच हो चुके हैं। एक तरफ से 8-बिट शिकार करना चाहती है, दूसरी तरफ से वशिष्ठा के प्लेयर्स प्रहार करना चाहते हैं। शायद टॉप 2 भी आना बहुत ज्यादा मुश्किल। पंक को डाउन कर दिया जाता है सारंग की तरफ से। इन सब के बीच में रिवाइवल देने का प्रयास और उसके चलते RNTX देवियों सज्जनों इस गेम से बाहर। बट अब एक 3v2 का बैटल, 8-बिट सर्कल के अंदर जाना होगा। स्केप्स अपने आप को अलग एंगल पे, बट सारंग ये वो प्लेयर हो सकता है जो उस जगह से स्केरी जॉर्ज, सिम्प इनके लिए चीजें खराब करता हुआ नजर आए। एक ओपनिंग जिसके चलते आप इस फाइट को 2v2 में कन्वर्ट कर पाए। लेकिन वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स बहुत स्मार्ट खेल रही है, उन्होंने कोशिश तक नहीं करी रेवेनेंट एक्सपार्क को बैकफुट पे डालने की, सिर्फ नेड्स डाल रहे थे। बट यहाँ पे शायान को शायद पता है कि शानदार तरीके से सारंग वहां पे होल्ड कर रहे हैं, और मुझे तो लगता है सशक्त रूप से सफलता पाने के लिए शायान और सारंग दोनों कोशिश करेंगे कुछ करे। बट सारंग, मैंने बोला था पोजीशन रिवील्ड है, मैंने बोला था ये बैटल ऑफ एस थी, जहां पे सिम्प, स्केरी गॉड, शायान, स्किप्स वर्सेस सारंग, एक एस का मुकाबला हमने देखा। बट स्किप्स सब बचे हैं आखिरी खिलाड़ी, और शायद मुश्किल रहे अब इस मैच को चिकन में कन्वर्ट करना। वशिष्ठा ई स्पोर्ट्स के पास एक बढ़िया मौका, एक प्लेयर को डाउन किया, बट वो यहाँ पे डाउन करने में सक्षम थे उन प्लेयर्स को, बट क्या हाइड्रो को कनेक्ट कर पाएंगे? इट्स अ 1v1 एम डुअल। हाइड्रो वो जीतेंगे जरूर से। ओएस के ऊपर वो फ्रैग निकाला तो था, बट हाइड्रो उनको स्किप्स कंफर्म करके जाएंगे। वो थर्ड पार्टी एक्शंस, वो इंस्टेंट ट्रेड्स, हर वो चीज जिसके हमने चर्चा की वो आपको तो देखा। 5 टीमें, 17 खिलाड़ी, एंड आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क खाता खोलने की है बारी। देखिए अभी भी वो बारी आई नहीं है मुझे लगता है, क्योंकि स्पॉट तो कर लिया लीवाई ने, एक छोटी सी गलती और वो भी बैकफुट पर जाएंगे। बट लीवाई लगता है उन्हें फोकस अपने बैकलाइंस पे करना पड़ेगा। साहिल ओपी को पता है वहां पे प्लेयर्स आ चुके हैं, लविश को पता है प्लेयर्स आ चुके हैं, बट क्या आईक्यू सोल उस सिचुएशन से भी जोन के अंदर एक बेटर पोजीशन बना सकते हैं, जहां पे विक्टर और सिमस उनके सामने थे, जहां पे ट्रू रिपर्स उनके सामने थे, और दोनों खत्म हो गए। बट आईक्यू सोल बचे हैं, वो 2 प्लेयर्स बाकी, बट जस्टिस नहीं दिला पाए। शॉट्स कमाल के नहीं होता, बस गुड, दैट वाज सुपर्ब नियो, वो रिफ्लेक्स एक्शन कमाल। जूसी वहां पे जरूर आपको देखने को मिलते हैं, बट क्या ये फ्लैग कंफर्म करेंगे? शॉट्स पे मिसाल आए, बट जूसी कमाल का एफर्ट इस प्लेयर की तरफ से, इस IGL की तरफ से। हाँ, अपने सारे प्लेयर्स गवाए, लेकिन वो 4 टोटल फ्लैग स्किप के पास, रेडन के पास 1, और वो सबसे इंपॉर्टेंट फ्लैग जूसी के पास भी। एग्जैक्टली, फ्लैग एक निकाला, बट सबसे बड़ा निकाल दिया। टीम के लिए बहुत सारे पॉइंट्स बटोर लिए, लेकिन देखिए मैंने कहा था ना, मुझे वाइब आ रही है कि एफएस के पास एक और शिकार रह जा सकता है, और ये बहुत सुनहरा चांस है। बट ध्यान रखिएगा, सामने जूसी हैं और पीछे आपको अभी भी आईक्यू सोल के बचे प्लेयर्स दिख रहे हैं, एंड वी नो दिस। एक 2 प्लेयर ही बचना तो ये टीम कमाल करती है। एंड लीजिए शुरुआत हो चुकी है, नकुल ने रोमन को हिट किया और सडनली एफएस को लगा झटका। लोवेस जाएंगे पीछे रोमन को बचाने, साहिल वो आइसोलेट हो गए हैं। नाउ दिस इज अ वेरी गुड चांस, बट पंक वो स्पॉट करेंगे फियर्स, वो यहाँ पर जूसी को कनेक्ट कर जाएंगे, और एफएस की टीम सडनली जो इतने अच्छे एडवांटेज में थी वो पूरी तरीके से बिखर चुकी है। 3 प्लेयर 3 अलग फाइट में जा चुके हैं, और यहां से जीत वो बहुत मुश्किल। एक बहुत ही बेसिक गलती यहाँ पे एफएस की तरफ से देखने को मिली, बट ये क्या, नकुल को देखिए तो गाड़ी रिवर्स में चला रहे हैं, और क्या कमाल चला रहे हैं, रिवर्स में चला के अपने आप को बचाया। बट जोकर वो पहले ही ऊपर चले गए, बट अभी भी वहां पे नेड्स आ रहे हैं। एफएस को पहले ही पता था, लविश को पहले ही पता था कि बैकलाइंस में प्लेयर हैं, गलती करी उन्होंने आगे जाके, पहले इन्हीं को खत्म करना चाहिए था। ये बहुत ही एक बड़ी गलती साबित हो सकती है, बट नकुल हार इस प्लेयर ने कभी मानी नहीं, ना इस मैच में मानी है। और देखिए तो सही, टीवीएस और स्कारल के साथ वो भी पूरी तरह से तैनात है। जोकर पीछे से कवर दे रहे हैं, इधर लविश कोशिश कर रहे हैं कि नेट सही जगह जा पाए, और इसका फायदा उठा के आईक्यू रेवेनेंट एक्सपार्क के प्लेयर्स भी करीब आते हुए इस फाइट के।
बट चिकन डिनर कहां जाने वाला है? देखिए अब तक सिर्फ एक फ्रैग आया है, खाता भी बस खुला ही और जोकर नहीं खोला था। कमाल की बात है, नॉकआउट्स बहुत आए थे जोकर के पास। फ्रैग्स कंफर्मेशन तक नहीं गए, लेकिन साहिल के फ्रैग्स कंफर्म हो रहे हैं। फियर्स को किया डाउन एंड साहिल की जो पोजीशन है, अगर बैक टू बैक ग्रेनेड्स का धमाका हो, 3 नेड्स हैं, दाग दीजिए, तीनों के तीनों भर दीजिए, कोई ना कोई तो कनेक्ट कर जाएगा। रोमन ऑलरेडी डाउन टू द ग्राउंड, बचाने के लिए यहां से वहां का भी साहिल का भी लोवेश। बस प्लेयर्स एक दूसरे को रिवाइवल के लिए बस मंडरा रहे हैं और उसका फायदा बाकी भी उठाएंगे। बट ट्रेस, क्या उन्होंने जोकर को स्पॉट किया या जोकर ने ट्रेस को? और वही स्ट्रेटेजीज की हम बात करते हैं, बग्गी के बगल में जाके लेट जाइए। दिस इज इनक्रेडिबल मैच सो फार। ना एफएस ने अभी तक हार मानी है, ना इको रेवेनेंट एक्सपार्क ने। फ्रैग ज्यादा उन्होंने निकाले नहीं, उनको पता है इस चिकन की अहमियत कितनी बड़ी, इस मैच की अहमियत कितनी बड़ी। बट आइको सोल अगेंस्ट ऑल लॉर्ड्स, अगेंस्ट ऑल एनिमीज, आई डोंट नो हाउ दे आर सर्वाइविंग, बट दे आर स्टिल सर्वाइविंग, दे आर स्टिल फाइटिंग, दे आर स्टिल विनिंग। जोकर, क्या शानदार एफर्ट देखने को मिल रहा है। साहिल ओपी को आइसोलेट करके इस मैच को पूरी तरह अपने खाते में डाला, बट रोमन वो नेट ट्रेस कोड को डाउन किया। आइको रेवेनेंट एक्सपार्क इस मैच को बड़ा नहीं बना पाए, बट टॉप 3 में फिनिश किया उन्होंने। बट आइको सोल, कैन दे एक्चुअली विन दिस वन? 2v3 की सिचुएशन, और अगर ये जीतते हैं तो इम्पॉसिबल चिकन होगा इनके लिए। देखिए जोकर है तो मुमकिन है। स्टिकी बॉम्ब के साथ भी वहां पे एक प्लेयर को बाहर किया उन्होंने। नकुल आपको अभी भी साथ दिखेंगे, द बैटमैन इज स्टिल सर्वाइविंग फॉर द टीम। और मुझे लग रहा है कि नेड्स उठाने आए, नेड्स उठाएंगे, थ्रोएबल्स लेंगे और फिर आगे जाके तंग करेंगे, स्पैम करेंगे उन थ्रोएबल्स का, अपने टीममेट को देंगे, क्योंकि जोकर के नेड लग रहे हैं, जोकर के तो स्प्रेज भी लग रहे हैं। लेवाई द क्रूशियल प्लेयर फॉर द टीम, उनको किया डाउन। रोमन को भी यहाँ पे बहुत ज्यादा ड्रेन कर दिया। लुइस की पोजीशन का अंदाजा है, जोकर को पूरा पूरा आभास है, पर पहले अपने फ्रैग को कंफर्म करेंगे। तीसरा फिनिश लेके जा चुके हैं, और जैसा आपने कहा जब जोकर चलते हैं तो फिर बस बाकी देखते हैं। जोकर करते हैं वो कमाल, और नकुल साथ हैं वो कप्तानी पारी के लिए। बिल्कुल, काफी जल्दी हम यहाँ पे देख पाएंगे कि क्या हो रहा है। कुछ अलग एंगल भी हमने यहाँ पे विटनेस जरूर करे, बट इट्स टाइम टू शो द एक्शन, इट्स टाइम टू विटनेस दिस एपिक बैटल बिटवीन एफएस एंड आइको सोल। रोमन और लविश, एक आईजीएल, एक उनका साथी जोकर एंड नकुल, एक आईजीएल, एक उनका साथी। एक बैटल जो आप मिस नहीं कर पाएंगे, चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू इंडोर स्टेडियम के अंदर ये एपिक बैटल चलती हुई, जहां पे दोनों टीम चाहती है वो चिकन डिनर नंबर 1 और नथिंग। इस नारे के साथ आई थी आइको सोल आज के दिन में, जहां पे उन्होंने सिर्फ अग्रेशन दिखाया, और वो अग्रेशन जो दिखाया वो खूब दिखाया। लेकिन इस मैच के साथ उन्होंने ये भी प्रूव कर दिया, ये सिर्फ अग्रेशन वाली बात नहीं है, उनको सब तरीके का गेम खेलना आता है। वही एफएस फॉर्म में तो ये भी आए हैं, बट अब जोन में जाने की बारी, मतलब इसको वापस गिराया गया। रोमन इज द लास्ट मैन स्टैंडिंग, आइको सोल अगेंस्ट ऑल ऑड्स, दे आर लुकिंग टू गेट अ विनर चिकन डिनर। कैन दे? Yes they can, yes they will। नकुल आएंगे और कमाल करके जाएंगे। फोर्स फाइट फेवर में नहीं गई, बट फायदा वापस से आइको आरएनटीएक्स को मिल सकता है। मैं देखना चाहूंगा कितने फिनिशेस मिले। स्टन ग्रेनेड वहां पर आता दिखा था, और वहां शायद अगर एक्टिव होता है तो कुछ ज्यादा विजिबिलिटी नहीं मिलेगी। प्लेट्स यार, कंपोजर तो इस टीम ने भी यहाँ अच्छा दिखाया, इतनी टसल, इतनी हसल में 3 प्लेयर्स के साथ अभी भी सर्वाइव कर रहे हैं। और इन सब के बीच में विक्टोरस समस ने भी अपने रोटेशन को दिया, वो अपने आप को दूसरे की तरफ से ईस्टर्न साइड से सर्कल के अंदर लेकर जाते हैं। बट ये बेहतर चीज है अब आरएनटीएक्स के लिए। विक्टोरस समस आपके करीब से जा चुकी है, ऑलरेडी 2 टीम आपस में फाइट ले रही है, मतलब अब ये मूवमेंट जहां पर आप पॉइंट्स बटोर सकते हैं। इतना अच्छा ग्रेनेड करा था स्केरी ने, और दरवाजा बंद कर दिया वहां पे। डाउन हो सकते थे, बट ये एक अच्छा विजुअल हमारे सामने आया। बट स्केरी देखिए 3 तो ये कर चुके हैं, 4 अभी इनके पास बचे हैं। ग्रेनेड्स की बारिश कर भी रहे हैं और इनके ऊपर बारिश हो भी रही है। बट ट्रेस गॉड क्या डाउन कर पाएंगे? सोहम के ऊपर वो ग्रेनेड करेक्शन शायद ढूंढ भी सकता था। गोटन यहाँ पर सर्वर को फिनिश ऑफ कर देंगे। आइको आरएनटीएक्स के 3 प्लेयर, ब्लिट्स के 2, माफिया करेंगे रोमन को डाउन। आखिरी खिलाड़ी बचेंगे ब्लिट्स के चंदन। जी हाँ, फिनिशेस शायद बहुत ज्यादा नहीं, बट आइको आरएनटीएक्स शायद अपने चिकन डिनर के काफी बड़ी पड़ सकती है। कितना आसान कनेक्शन यहाँ पर ब्लिट्स को किया जाएगा डाउन। आइको आरएनटीएक्स टॉप 4 में आ चुकी है वसिस्ता सोलो, नॉनेक्स का एक अकेला खिलाड़ी, और विक्टोरियस सुबह मेरी प्रेडिक्शन 4 प्लेयर्स के साथ। जी हाँ बिल्कुल, 3 प्लेयर सर्कल के अंदर गए, वो चौथा फिनिश ट्रेस गॉड अपने आप को लाकर देते हुए। बट अब सर्कल के अंदर जाना है, सर्कल के अंदर एंट्री लेनी है, और विक्टोरियस समस आपका इंतजार कर रही है। प्लस 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 आप एक और टीम की चर्चाएं कीजिए, नॉनेक्स, वो एक अकेला प्लेयर, शायद वाइपर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी हाँ बिल्कुल, वाइपर है शेक के इलाके पर। ये प्लेयर कब से बैठा हुआ है और अभी तक ये प्लेयर अपने आप को बचा कर रखता हुआ। कम से कम 11 अंक इस मैच से अब उनके पास जाएंगे, बट क्या पता वो 11 से 12 हो, 13 हो,
ये एक प्लेयर भी RNTX का, विक्टोरस समस का, किसी भी टीम का गेम खराब कर सकता है। देखिए अनलेस पिछले मैच के FS जैसी गलती अगर होती है सिर्फ तो ही मुझे लगता है विक्टोरियस सुमस के हाथ से ये चिकन जाएगा, वरना ये डिफेंड करना उतना मुश्किल होना नहीं चाहिए। काफी ओपन स्पेसेस से आईक्यू RNTX के 3 प्लेयर्स आएंगे, सेटल हो सकते हैं क्योंकि आप ग्राउंड का लेवल देखिए, वो हल्का सा स्लोप हो रहा है जहां पर आप अपने पिक्सेल्स छुपा सकते हैं। बिल्कुल। तो इसका यूज अच्छा किया जा सकता है, बट फ्यूरी कहां रुक रहे हैं, वो डाउन करेंगे एक प्लेयर को, ट्रेस को शायद फिनिश ऑफ भी किया जा सकता है और आखिरी बचे नॉनेक्स के खिलाड़ी को भी यहां से लॉबी से जाना पड़ेगा। अब एक डिसाइडर बैटल 4v2 की, व्हीकल्स घुमा के डबलिंग करके प्लेयर को स्पॉट किया जा सकता है। मैं अगेन एक बार रिपीट करूंगा कि यहां पर अगर पिछले मैच की तरह FS वाला थ्रो होता है सिर्फ तो ही ये चिकन जा रहा है VS के हाथ से, वरना ओवेज वेनम ये चिकन बहुत एंजॉय करने वाले हैं। देखिए ट्रेस गॉड को तो बचाना लगभग नामुमकिन है, उनकी पोजीशन भी पता है कि आप उन्हें रिवाइवल देने गए तो गलती हो सकती है। गोटन के बारे में क्या अभी तक इन्फो है? सवाल तो ये भी बनता है क्योंकि शायद मुझे लगता है कि गोटन के बारे में अभी अंदाजा आकलन नहीं हुआ, बट जंप करके फ्यूरी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हुए फाइनली वो इन्फो मिल चुकी है। बट आप देखिए ट्रेस अब शायद दूसरी तरफ जा रहे हैं, बट रिवाइवल तो जी नहीं। फियर्स और गोटन लगभग एक अलग अलग किनारे पर बैठे हुए और शायद एक ही तरीका अब इस गेम को RNTX को अपने हक में लेकर आने का। दोनों तरफ से अगर एक नॉक निकलता है जो कि लगभग बहुत मुश्किल। ये सिचुएशन ना उल्टी हो सकती थी, उधर शायद आईक्यू RNTX होती और शायद VS अभी सरवाइव ना कर रही होती अगर वो हाइट ना छोड़ी होती। तो उस समय भी कहा था वो हाइट है, वो मूव गलत होगा, बट फियर्स करेंगे वेनम को डाउन, माफिया करेंगे एक और कैजुअलिटी, दिक्कतें बढ़ रही है और मुझे नहीं लगता कि यहाँ से गोटन के पास एक अच्छा चांस बनेगा बिकॉज TP पे एडवांटेज नहीं है। आप लेट कर कितनी ही देर तक एफर्ट कर पाएंगे जब तक कवर वहाँ मौजूद नहीं रहेगा।